हेलो बच्चों, आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग आप पढ़ेंगे, तुल्यांकी परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक। ठीक है, तो बच्चों हम लोग चुंबक के सभी गुण जानते हैं। यानी चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। उसी तरीके से एक धारावाही परिनालिका, यानी एक परिनालिका को अगर तांबे के तार लगा करके लपेट करके इसको बनाया जाता है और इसमें धारा प्रवाहित की जाए, और इसको अगर हम इस धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका देते हैं तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त यदि कोई दो जो है धारावाही परिनालिका को अगर पास पास लेकर के आए तो चुंबक के समान ये भी जो है एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं। बिल्कुल दंड चुंबक की तरह ही ये व्यवहार करती हैं। इस धारावाही परिनालिका के ध्रुवों यानी पोलैरिटी, यानी कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल, इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज धारा प्रवाह के अनुसार हम इसको बता सकते हैं। जैसे कि जिस भी कॉइल में धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही परिनालिका के जिस सिरे को हम देख रहे हैं, यदि उसमें जो है धारा का प्रवाह एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा में, तो वह होगा उत्तरी ध्रुव। और यदि धारा प्रवाह की दिशा जो है घड़ी की सुई की दिशा में है तो वो होगा दक्षिणी ध्रुव। यानी कि बच्चों, यदि परिनालिका में किसी सिरे को सामने से देखा जाए तो यदि धारा वामावर्त है, यानी घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो सिरा हो जाएगा नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। इन द सेम वे, अब यदि जिस ध्रुव को आप देख रहे हो, जिस साइड को आप देख रहे हो, अगर उसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त या फिर घड़ी की सुई के चलने की दिशा में है तो वो सिरा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि धारावाही परिनालिका में वही गुण होते हैं जो कि हमारे दंड चुंबक में होते हैं। अब दंड चुंबक से किसी दूरी पर, कुछ दूरी r पर जो है कोई बिंदु एक P मानते हैं और उसमें हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। उसी प्रकार से ये इसकी अक्षीय स्थिति है। उसी प्रकार से हम धारावाही परिनालिका के कारण भी उत्पन्न किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसमें बच्चों धारावाही परिनालिका मैग्नेट में चुंबकीय बल रेखाएं आपने इस तरीके से पढ़ी मैंने, हम लोगों ने तो ये देखा था, चुंबकीय बल रेखाएं जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर। जिन ध्रुवों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास होती हैं, जबकि अन्य स्थानों पर जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाता है, चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती जाती हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र अति प्रबल होता है। ठीक है। उसी तरीके से धारावाही परिनालिका में भी जो है, जो नॉर्थ पोल होगा, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर आती हैं। इस प्रकार धारावाही परिनालिका भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब हम धारावाही परिनालिका से कुछ दूरी r से, धारावाही परिनालिका से r दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब बच्चों ये धारावाही परिनालिका मान ली हमने, ठीक है। इसकी त्रिज्या a है और इस परिनालिका के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब बच्चों कोई एक पॉइंट मान लिया हमने, कोई एक कर्व रेखा में एक हल्की सी, बहुत ही छोटी सी मोटाई है ये dx, जिसकी सेंटर से दूरी x है। पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण निकालेंगे और फिर बिंदु P पर, इसकी सेंटर से पॉइंट P की दूरी r है तो इस से दूरी r माइनस x हो जाएगी, क्योंकि ये दूरी x जो है हम r से घटा दोगे तभी तो यहाँ से रेड वाले से इधर इस पॉइंट P की दूरी आएगी। ठीक है। तो इस प्रकार एक परिनालिका मान ली जिसकी लंबाई क्या है 12। इस पूरी परिनालिका की लंबाई 12 है तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, LL।
आधी ये L, आधी ये L। त्रिज्या A है। अब इस परिनालिका में I एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, ठीक है। तो दूरी परिनालिका की अक्ष पर स्थित कोई बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हमने सबसे पहले परिनालिका केंद्र O से x दूरी पर dx मोटाई का एक वृत्ताकार लूप मान लिया इस वृत्ताकार लूप में तार के फेरों की कुल संख्या n है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, n इंटू dx। n है तार के फेरों की संख्या, मोटाई कितनी है dx, तो टोटल कितना हो गया n इंटू dx। सूक्ष्म दूरी dx में फेरों की कुल संख्या हो जाएगी n dx। अब इस खंड dx के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बच्चों ये इक्वेशन आपको याद करनी होगी, इसे आप याद करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इस फॉर्मूले को लेके। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू म्यू नॉट I A स्क्वायर, ये n dx हो गया फेरों की टोटल संख्या, म्यू नॉट n I A वर्ग अपॉन 2, ये हो गई दूरी a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का वर्ग की घात 3/2। इस फॉर्मूले को आप रटेंगे। इसके बाद अब आप आगे आइए, जब पूरी परिनालिका के कारण, संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो एक बच्चों समाकलन हमने आपको सिखाया था कि बहुत छोटा पार्ट लेकर के चलते हैं और जब संपूर्ण पार्ट का निकालना होता है तो हम उसका समाकलन करते हैं, यानी समाकलन, टोटल आकलन, ठीक है। तो लंबाई परिनालिका की L है हमारी, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट यानी निम्न सीमा उच्च सीमा, और अंदर सारा इसका हमने पूरा आकलन समाकलन कर दिया, ठीक। अब dx केवल वेरिएबल है यानी परिवर्तनीय है, इसको बाहर इधर ले लेंगे, बाकी सब कुछ इधर ले आएंगे। उससे पहले ये देखेंगे बच्चों कि हमारी त्रिज्या परिनालिका की A बहुत कम है इन द रिस्पेक्ट ऑफ R। ये दूरी P की O से दूरी बहुत ज़्यादा है, R इज मच ग्रेटर देन A। इन द सेम वे R माइनस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन A, ठीक है ना। तो L की जो है L भी बहुत ज़्यादा है, सॉरी R इज मच ग्रेटर देन L, यानी धारावाही परिनालिका की लंबाई की तुलना में बिंदु की दूरी ज़्यादा है, उसी तरीके से त्रिज्या भी ज़्यादा ही होगी। तो इसमें हम त्रिज्या A को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और x को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि दूरी x भी R के कंपैरिजन में बहुत कम है। और कुल मिला के हम इस पूरे टर्म की जगह पे सिर्फ R, ये वर्ग लिखा है ना, R वर्ग की घात 3/2 लिख लेते हैं। ये R वर्ग की घात 3/2, ये इस हर से 2 से ये 2 कट जाता है और घात आ जाती 3, R की घात 3, यानी इस पूरे टर्म की जगह पर हम केवल R की घात 3 लिख सकते हैं क्योंकि x और a R की तुलना में बहुत कम है। अब ये नेक्स्ट आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, R³ बचा। अब ये सब कुछ कांस्टेंट है धारावाही परिनालिका के लिए, फेरों की संख्या कांस्टेंट है, धारा कांस्टेंट है, A उसकी त्रिज्या कांस्टेंट है, R बिंदु की दूरी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल है तो आपका x, वो भी परिनालिका की लंबाई। इसको हमने इंटीग्रेशन कर दिया समाकलन में। मैथ्स के बच्चों को इंटीग्रेशन पता होगा, जो बायो के बच्चे हैं वो याद कर लें कि किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वही आता है। जैसे 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में किया तो ये x आया। अब हम लोग लिमिट लेंगे, लिमिट हमारी ऋण L से प्लस L है, लिमिट हमारी ऋण L से क्या है, प्लस L है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इस तरीके से ब्रैकेट लगा के हम अपर और लोअर लिमिट लिख लेते हैं। जो कांस्टेंट टर्म है उनको शांति से चुपचाप लिखते रहिए किनारे, और ये हो जाएगा x की जगह वैल्यू पुट करेंगे L, तो ये हो जाता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस का साइन ऑलरेडी है L के पास, यहाँ भी एक L लगाओगे, यहाँ भी एक साइन लगाओगे माइनस का,
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया जुड़ के, L प्लस L 2L हो गया, लिख लिया हमने। ठीक, अब बच्चों अपने फॉर्मूला को एक नया स्वरूप देने के लिए हम इसमें 4 पाई और 4 पाई का अंश व हर में गुणा कर देते हैं। ठीक, इस 2 से तो ये 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने लिख लिया म्यू नॉट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर में, NIA, परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण M इज इक्वल टू होता है NIA, पढ़ा था। N हमारे फेरों की संख्या होती है, अगर हमारी परिनालिका 2L लंबाई की है, फेरों की संख्या N है, तो टोटल फेरे हो जाएंगे N इंटू 2L। धारा I, परिनालिका का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई A स्क्वायर, क्योंकि A त्रिज्या है, यानी इस पूरे की जगह हम परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण M लिख सकते हैं, जहां पर N 2L I पाई A स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया, कैपिटल M। ये हो गया आपका परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, यानी परिनालिका से r दूरी पर किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो भी चुंबकीय आघूर्ण के पदों में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब न्यूटन पर एम्पियर मीटर। बच्चों ये हो गया आपका धारावाही परिनालिका की दंड चुंबक के समान ही अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों ये तुल्यांकी परिनालिका के रूप में छड़ चुंबक का निकालना सिखाया गया है। आपके प्रैक्टिकल में एक बता दूं मैं आपको, आपके प्रैक्टिकल में किसी भी दंड चुंबक के कारण किसी भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए, पहले ये थ्योरी में भी था लेकिन 30% सिलेबस के कारण इसको हटा दिया गया, तो ये फॉर्मूला सेम वैसा ही आता है जैसा कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, r से r का कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10 की पावर -7 लिख सकते हैं। तो बच्चों यानी कि हमारी दंड अक्षीय स्थिति में किसी भी दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला वही होता है जो कि धारावाही परिनालिका के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में होता है। ये हो गई तुलनात्मक अध्ययन।